बिल्कुल नहीं। मैं बता रहा हूं, ये रिपोर्ट भी ना आती शाहिद जी तो भी नहीं मिलती इसको। पर इस रिपोर्ट को देख करके, पढ़ करके मेरी तो बाँछें खिल गई थी शाहिद जी। मुझे बड़ी खुशी हुई थी। मुझे अबे भैया कुछ भी ना हो रहा, बेकार की बात कर रहा है तू। क्यों देश की जनता को गुमराह कर रहा है? क्यों सीमा को गुमराह कर रहा है? क्यों सचिन को गुमराह कर रहा है? अबे तुझे मैं दिखा दूं अभी ऑन पेपर, दिखा दूं कि तूने जो मुकदमा डाला है उसमें तुझे नतीजा क्या मिला। कल दिखाऊंगा साहिब जी मैं आपको। पेपर मैंने कलेक्ट कर लिए हैं, शब्द बाई शब्द आपको सुना दूंगा मैं उसको, पूरी कथा को। आराम हो तेरी एक्स, तू एक्स को तो खुद लेके आ रहा, तेरी एक्स हो कौन जाएगी बताइए मुझे। एक्सपायरी डेट तो खुद ला रहा है तू। मैं जो ये इसके जो तथा कथित भाई है ना, वो एपी सिंह, वो जो गला फाड़ फाड़ के कह रहे हैं कि मुकदमा लिख गया, और हमारी गृह मंत्रालय में बयान हो रहे हैं और हमारे चुनाव आयोग में बयान हो रहे हैं। अबे भैया अपने लिए तो मैं नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा एडवोकेट हूं, पर हाँ इतना छोटा भी ना हूं, एडवोकेट हूं। तथा कथित गधे गधे की तरह मैं भोगता नहीं हूं। मैं कुछ थोड़ा सा हल्का फुल्का मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस मुकदमे में इनकी गिरफ्तारी होकर के कोर्ट में आए थे, उस मुकदमे में बहुत बड़ी अपडेट आपको कल दे दूंगा। मैं कॉपी है मेरे ऑफिस पर रखी है, मतलब घर पर रखी है होम पर, तो सुनानी भी तो है आपको। मुझको सुनाऊंगा मैं पूरी। जिस तरीके से गधा भौंक रहा था ना कि हमने उसमें ये करवा दिया और हमने उसमें ये एफआईआर करा दी, तो मैं उसी को जवाब दूंगा उसको। मैं इसका मैं बहुत कड़े शब्दों में विरोध करता हूं मैं, और मैं बता रहा हूं कि जो इसने शब्द कहे ना मेरी एक्स पारुल, तो वो स्क्रिप्ट एपी सिंह ने ही लिख करके दी होंगी, क्योंकि पारुल एपी सिंह के खिलाफ बोलती होंगी, इस वजह से। अपनी लाइफ में उसको लाइए ना, मैं बताऊंगा शाहिद जी। एक बार आप उसको लाइव में ले लो बस, सामने उससे मैं बात करना चाहता हूं। सामने तो आएगा ना, पर एक बार ले लो, प्रयास करो आप, तब बताऊंगा मैं उसको। बेकार की बात है, कुछ नहीं है। वीडियो डाली है भी इसने, उसमें इसका मुंह कैसा बना हुआ। अब से पहले तो जब डालता था कि ना सीमा ना सचिन मीणा बोलिए, गुलाम हैदर मत बोलिए, कि मेरी बहन है, कि सचिन मेरा जीजा है, कि मैं उसका साला हूं। अबे हरामखोर, अब तेरा मुंह कैसा बनना है? अब तो ऐसा बनना है हमने उसको ये कर दिया है, उसके बयान हो गए। अबे घंटा बयान हो गए। तू अपने जो तेने मोमिन मलिक साहब के खिलाफ, गुलाम हैदर के खिलाफ जो एप्लीकेशन 156(3) सीआरपीसी के तहत डाली थी, तुझे उसका नतीजा पता पड़ गया होगा। उसी के विषय में शाहिद जी मैं आपको कल बहुत बड़ी बात बताऊंगा मैं आपको। हाँ, अब सुन तो लो, 161 का रिकॉर्ड कहाँ दाखिल करवा रहा है मेरे भाई? कम से कम वकालत तो सीख ले। गृह मंत्रालय को जो तू जो एप्लीकेशन दे रहा है, या चुनाव आयोग को जो तू एप्लीकेशन दे रहा है, वहां 161 सीआरपीसी होगा? वहां होगा ही नहीं। क्या वकील है, पता ना क्या वकालत करता है, कौन सा कानून पढ़ के आया। शायद जी मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जो खाई है ना, खाई, उनमें पढ़ के आया दिखे जी। कल जवाब दूंगा आपको, मतलब कल जवाब नहीं, पूरा पटाक्षेप करूंगा मैं कल। और पुलिस ने जो अब तक ये जो अब तक जो एपी सिंह जो कह रहा है ना कि सीमा ऐसी, पुलिस ने अभी तक की जांच में सीमा को अपराधी माना है, और सचिन और नेत्रपाल को अपराधी को शरण देने वाला व्यक्ति माना है, ना कि गुलाम, ना कि सीमा का पति। मैं बता रहा हूं लेटेस्ट आज तक की रिपोर्ट के अनुसार सीमा एक अपराधी है, और सचिन और नेत्रपाल
एक अपराधी व्यक्ति को शरण देने वाले हैं। सेक्शन बताऊंगा मैं कल, कुछ तो सर, बचा कल के रखूं। कल को मैं सुबह से वो हरामखोर कहता है कि मैं आपसे बातें करता हूं ना तो मैं आतंकवादी हूं। रिपोर्ट देखी, लेटेस्ट रिपोर्ट देखी तो जी। मेरे दिल को भी बहुत सुकून मिला। तो मैंने अपने जो सारे सीनियर एडवोकेट्स हैं उनमें शेयर किया। मैंने कि भाई ये मामला तो ये हो गया। तो वो भी बड़े खुश हुए, वो सारे अधिवक्ता सर खुश हुए। आपके उत्तर प्रदेश पुलिस क्या कर रही है, क्या कर रही है, पर लेकिन मैंने रिपोर्ट देख करके आज मुझे उत्तर प्रदेश पुलिस पर, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर मेरा विश्वास और बढ़ गया। इस मुकदमे में शाहिद जी स्टेप बाय स्टेप शासन और प्रशासन, मैं बता रहा हूं केंद्र सरकार द्वारा भी बड़ा प्रयास करके बहुत मेहनत की गई है। जो हमारे भारत की जो जांच एजेंसी हैं उन पर जो सवालात उठा रहे थे उन सभी के मुंह पर थप्पड़ लगा दिया गया। जो जिस तरीके की रिपोर्ट मैंने आपको बताई है और कल दिखाऊंगा, मैं पूरे देश को दिखाऊंगा, मैं आपको नहीं भारत को भी दिखाऊंगा और पाकिस्तान को भी दिखाऊंगा और जो मेरे चाहने वाले सबको दिखाऊंगा मैं। वो भी है, एक बहन है श्रावणी, वो भी बहुत प्रयास कर रही है वो। बिल्कुल। और सभी के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो इस मामलात में लगे हुए हैं। एक बाप को उसके 4 बच्चों को दिलवाने के प्रयास में लगे हुए हैं। मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं बता रहा हूं कि जो वो लड़ाई लड़ रहे हैं उनको मैं भगवान से प्रार्थना करना चाहता हूं कि उनको कामयाबी मिलेगी। कोई भी अख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। मैं बता रहा हूं, मैं कोई लोकसभा का कोई कैंडिडेट नहीं हूं, किसी पार्टी का मैं सपोर्टर नहीं हूं, और जिससे मैं लड़ रहा हूं नाम समझ आइए आप, वो भी कहीं साला वो है ही नहीं किसी पार्टी का कैंडिडेट, हरामखोर। किसी पार्टी का मैं मानता हूं सपोर्टर तो है पर कैंडिडेट नहीं है। तो मैंने कहां से जो चुनाव आयोग की जो शर्तें हैं उसका उल्लंघन कर दिया मैंने। सजा मिलेगी इनको बहुत जल्द। मैं बता रहा हूं बहुत जल्द। जो पारुल के लिए शब्द कहे हैं कानून के तहत भी सजा मिलेगी और ऊपर वाले के यहाँ सजा मिलेगी। और मैं बता रहा हूं जो मेरे यहाँ मुकदमा है ना उसमें बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। पर मैं अभी आपको शायद जी कल बताऊंगा। मैं बहुत बड़ी अपडेट आई है, कल बताऊंगा। साले तो मेरे सामने आ, और उनके 4 बजेंगे। मैं बता रहा हूं बजेंगे, 4 जरूर बजेंगे। जिस दिन सीमा भारत से पाकिस्तान डिपोर्ट हुई होगी ना उसी दिन उनके 4 बजेंगे। और ये दोनों जो ना है सचिन का साला एपी सिंह, और मैं बता रहा हूं अवध नारायण भी उसका साला ही मानूंगा मैं। जब एपी सिंह का जूनियर है तो उसका भाई होगा। तो दोनों साले हैं ना, बॉर्डर पर खड़े होकर के सीमा बहन जी से कह रहे होंगे कि बहन जी हमें माफ कर देना, हम आपके लिए कुछ नहीं कर पाए जैसे निर्भया के लिए हम कुछ नहीं कर पाए। ये कहेंगे रामखोर दोनों। कि इस मामलात के अंदर बहन नीता कुमार, बहन सरिता कठेत, एक बहन है सरिता जी, जबरदस्त, और मिस्टर डी बलोच और फयाज रामे, और एक भाई साहब और हैं हमारे तनवीर अफरोज, शेख तनवीर अफरोज और शेख फैसल। जी सर, शेख फैसल साहब कितनी मेहनत कर रहे हैं। जिस तरीके की मेहनत मैं कर रहा हूं ना, हो सकता है कि मुझसे ज्यादा मेहनत वो कर रहे हैं सारे लोग। बिल्कुल सर। और आस्थमा जी को आप भूल गए। और अरे आस्थमा, हाँ जी, ना बुरा मत माना, पर ऐसे कूड़े को तो दूसरे की तरफ धकेलना ही अच्छा लगता है।
आपने कहा कि आपकी तरफ ना धकेलूं, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, पर अरे इसको मैंने आपकी तरफ धकेल दिया, तो आप भी तो दूसरी तरफ धकेल सकते हो साहिब जी। जिस 156(3) CRPC के तहत जो मुकदमा डाला था ना, तो उसमें पुलिस ने जांच की थी, और जांच में क्या पाया था कि ये यूट्यूबर है और अपनी कमाई कर रहा है, यूट्यूब के माध्यम से अपनी कमाई कर रहा है, इस वजह से ये मुकदमा डाला है। सचिन के साले ने, AP सिंह ने, जी जी रिपोर्ट दिखा दूंगा मैं आपको, कल दिखा दूंगा मैं आपको पूरी रिपोर्ट, पुलिस शब्द वाले- दिखाऊंगा नहीं पर सुना दूंगा मैं। और पुलिस, आप जो बार बार पुलिस पे आरोप लगाते हैं ना कि पुलिस कुछ नहीं कर रही, पुलिस कुछ नहीं कर रही, पुलिस बखूबी अपना काम कर रही है। अच्छा आया हरामखोर नाया, अवधनारा साला कुत्ता नाया मेरे सामने आता, मेरे सामने नहीं, आता, मेरे जिस तरीके की बातें ख्याल अवध से नारायण मेरे लिए कह रहा था, हरामखोर अवध नारायण, तेरा तो साले तेरे माँ बाप ने नाम भी गलत रख दिया। जिस तरीके का तेरा नाम है ना, अवध नारायण, तेरा नाम ही नहीं होना चाहिए। शायद ही मेरी बात सुन। कमेंट्स में बुरा भला कहने से कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि आप किन्हीं लोगों के लिए अच्छे हों, कुछ के लिए बुरे हों। मैं भी अपने को मानता हूं कि सब। AP सिंह जो लाइव आता है उसके कमेंट्स पढ़ लीजिए, उसको कितने गंदे आते हैं, कितने अच्छे आते हैं, तो इसलिए टेंशन तो मत उनका लो ये भाई। AP सिंह साहब अब देख रहे हो गया, तो जी हाँ, टेंशन ना ले, तो बेफिक्र रहें। गुलाम मैं हैदर के बच्चे गुलाम हैदर को मिलेंगे, और गुलाम हैदर के जी बच्चे ना, गुलाम हैदर की पत्नी भी पाकिस्तान जाएगी, गुलाम हैदर उसको स्वीकारें या ना स्वीकारें, और वो जी बिल्कुल पाकिस्तान जरूर जाएगी। बिल्कुल सर, बाकी मैं वो आपको अपराधी, सीमा अपराधी है, उसने अपराध किया है, अपराध की सजा मिलने के बाद में उसको डिपोर्ट किया जाएगा। बहुत समय से भोगता आ रहा हूं मैं, AP सिंह की तरफ भोगता आ रहा हूं मैं। वो तो कह रहा है कि मैं नागरिकता दिलवाऊंगा, नागरिकता दिलवाऊंगा, पर मैं कह रहा हूं कि इसको नागरिकता कतई नहीं मिलेगी।